हेलो एवरीवन, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, आज हम मैथमेटिक्स का जो हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज, ये आपके सामने लेके आ चुके हैं। आज हम परसेंटेज का सबसे पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। ये जो परसेंटेज टॉपिक है, ये सारे जितने भी मैथमेटिक्स के बाकी सारे टॉपिक हो गए, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, जितने सारे भी टॉपिक हैं, अगर आपको परसेंटेज भी अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो बाकी टॉपिक पे भी आप पकड़ अपनी अच्छी बना सकते हो। तो ये जो आज का लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हर एक कंपेटिटिव एग्जाम, जेके एसएसबी का हो गया, एसएससी का हो गया, अभी आपका एग्ज़ाम अगर फॉरेस्टर का है, सुपरवाइज़र का है, जेकेपी कांस्टेबल का है, कोई सा भी एग्ज़ाम है आपका जिसमें हमारे सिलेबस में मैथमेटिक्स रहेगा और परसेंटेज हमारे पास सिलेबस में रहेगा। अगर सिलेबस में परसेंटेज नहीं है तब भी हमें परसेंटेज का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक तभी हम कवर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले परसेंटेज आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। देखो, परसेंटेज मेरे पास किससे बना हुआ है? परसेंट से। परसेंटेज परसेंट से बना हुआ है। देखो, परसेंट में मेरे पास जो पर है, इसका मतलब होता है डिवाइड में 100। पर का मतलब होता है डिवाइड या अपान, आप बोल सकते हो अपान। और सेंट का मतलब होता है मेरे पास 100। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो परसेंटेज है मेरा, ये परसेंट से बना हुआ है। पर का मतलब हो गया अपान या डिवाइड, और सेंट का मतलब हो गया 100, मतलब डिवाइड में 100। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 डिवाइड में 100। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 1/2। तो 50% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/2 है। देखो, जब परसेंट को आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? अपान में 100। अब 25% को अगर चेंज करना है तो 25/100, 25 बन जाए, 25 4 जाए, तो 1/4 आ गया। 25% आ गया 1/4 के इक्वल। 20% किसके इक्वल आ जाएगा? 20/100 के, 1/5 के। सिमिलरली 5% किसके इक्वल होगा? 5/100, ये 1/20। इस तरह से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। अब अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तो मैं किस तरह से करूंगा? देखो, जब परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 100 से डिवाइड किया। अब अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, मैं 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 50%। 1/2 जो फ्रैक्शन है मेरे पास 50% के इक्वल होती है। वैसे 1/3% मेरे पास, 1/3 जो फ्रैक्शन है किसमें चेंज होगी? देखो, इसको अगर सॉल्व करता हूँ मैं तो मेरे पास क्या आएगा? 33.33%। क्या आएगा मेरे पास? 33.33%। और करके इसको मैं इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, 33 1/3%। होपफुली आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, जो 1/4 है ये मेरे पास, इसको अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं किस तरह से करूंगा? ये मेरे पास आ गया 25%। इसी तरह से अगर मुझे 1/5 को करना है तो 1/5 इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा? 20%। तो सिमिलरली मेरे पास जो 1/3 फ्रैक्शन है, इसको मैं परसेंटेज में चेंज कैसे करूंगा? 1/6 इंटू 100। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, डेसिबल में मेरे पास 16.66 आएगा और 16 2/3% पे आएगा। इस तरह से अगर आपको इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो, 100, ये 6 है मेरे पास, 6 बन जाए 6, डिवाइड में आएगा 4, 6 6 जा 36, डिवाइड में आया 4, तो 16 4/6 आएगा। क्या आएगा? 16 4/6 आएगा। यहाँ पे 16 4/6 आएगा। और 16 4/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, 16 4/6 है ना, 2 2 जा 2 3 जा, तो 16 2/3% आ गया। सिमिलरली 1/7 किसके इक्वल आ गया? 1/7 इंटू 100
इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 14/2/7% आएगा और डेसिमल में 14.28% आएगा। सिमिलरली आप 1/8 की फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। ये आप देख लो मेरे पास आ रहा है। 1/9 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, ये मेरे पास आ रहा है। 1/10, ये तो काफ़ी ईजी है, 1/10 × 100 10% आ गया सीधे सीधे। उसके बाद 1/12 फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हो तो 8.33%। 1/15 को भी, मतलब 1 से लेके ये जो मेरे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सो ऑन 1/15, 1/16, 17, 18, 19 और 1/20 तक आप कर सकते हो। फ्रैक्शन की सीधे परसेंटेज वैल्यू लर्न कर सकते हो। और अब देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में मैंने बता दिया, कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में और चेंज कर लेते हैं। जैसे 15% है, देखो 5% आपको पता है 1/20 के इक्वल है, तो 15% किसके इक्वल होगा? देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15% आएगा, तो 1/20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 3/20। अगर मेरे पास 15% है 3/20 की, तो मुझे पूछ रहा है 7.5% किसके इक्वल होगा? 15 का अगर मैं हाफ कर देता हूँ, 15 का अगर मैं हाफ कर देता हूँ मेरे पास 7.5 आएगा, और 3/20 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 3/40 आ जाएगा। होपफुली आपको इस तरह से पता चल रहा है। देखो कुछ और परसेंटेज है जिसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। 26.66% को अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, किस तरह से करूंगा? देखो 26.66 को मैं लिख सकता हूँ 20 + 6.66, मतलब 20% + 6.66%। और आपको पता है 20% किसके इक्वल होता है? ये तो आपको पता है 20% किसके इक्वल होता है मेरे पास 1/5 के फ्रैक्शन में। और 6.66% किसके इक्वल होता है? देखो 6.66% होता है 1/15 के, तो यहाँ पे लिख लूंगा 1/15 के। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा 1 + 1/3, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आएगा 3 + 1/3, ये मेरे पास आ गया 4/15। तो 26.66% किसके इक्वल आ गया? 4/15 के इक्वल फ्रैक्शन में। अब ऐसे ही 58.33% किसके इक्वल आएगा? देखो 58.33 को मैं लिख सकता हूँ 50 + 8.33, मतलब 50% + 8.33%। 50% आपको पता है फ्रैक्शन में किसके इक्वल होता है 1/2 के, और 8.33% किसके इक्वल होता है? देखो 8.33% मेरा किसके इक्वल होता है 1/12 के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/12। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, पीछे बचा 1/6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 7/6, और इसको अगर मैं फर्दर आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 7/12 आ गया। मतलब 58.33% मेरे पास किसके इक्वल आ गया 7/12 के इक्वल आ गया।